आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता, खुशबूदार और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली नान खटाई। इसका स्वाद आपको बचपन की उस पुरानी बेकरी वाली नान खटाई की याद दिला देगा। तो चलिए कुछ आसान चीजों से घर पे बनाते हैं बिल्कुल हलवाई जैसी स्वादिष्ट नान खटाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है। मैंने चीनी पाउडर को एक बाउल में डाल दिया। फिर मैंने उसी कप से 3/4 घी लिया है। जब भी नान खटाई बनाए तो याद रखिए घी पूरी तरह मेल्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपका घी मेल्ट है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के इसे थोड़ा टाइट कर सकते हैं। अब हम चीनी और घी को अच्छी तरह मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप जब भी पेस्ट बनाएं एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाएं। देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ। देख सकते हैं किस तरह से मैं स्मूथ पेस्ट बनाई हुई है। ये ना तो ज्यादा ढीला है ना ज्यादा टाइट है। जैसे हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा हम उसमें 1 कप मैदा डालेंगे। यदि आप चाहे तो इसमें 1 कप आटा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदे को छलनी से छान लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी यानी रवा। 1/2 कप मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन को भी मैंने अच्छी तरह से छलनी से छान लिया है। याद रखिए आप जब भी नान खटाई बनाए आप बारीक वाला सूजी ले और बारीक वाला बेसन लें। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर अंडा वगैरह का उपयोग नहीं किया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा नमक बेकिंग सोडा का टेस्ट आ जाएगा। इससे हमारा नान खटाई खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मैंने इसे हाथों से भी मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम डो बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डो बना रही हूँ। यदि आपको सॉफ्ट डो बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। आप इस मेजरमेंट से नाप कर करेंगे तो आपको दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से एक सॉफ्ट डो बना ली हूँ। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यदि आपको नान खटाई बनाते समय यदि थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे कि डो हमारा ज्यादा ढीला है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे डो हमारा टाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुकर में बेक करूंगी। मैंने यहाँ पर कुकर में नमक डाल दिया है। मेरा पहले का ही नमक यूज किया हुआ है। इसे आप मेरे कुकर पर मत जाइएगा। ये मैं बेक करने के लिए कुकर रखी हूँ। मैंने यहाँ पर नमक डाल के एक स्टैंड डाल के उसे गर्म होने के लिए 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख दिया है। यदि आपके पास बड़ा कुकर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है। प्लेट में थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है। हम कुकर में उसी प्लेट को डालेंगे जो इजीली आ जाए। अब हम डो में से छोटा छोटा लोई लेंगे और इसे एकदम हल्के हाथों से प्रेस करके बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वैसे मैं आज थोड़ा बड़ा नान खटाई बना रही हूँ। मेरा बेटा को इस बड़ा नान खटाई खाना था, इसलिए मैं बड़ा शेप दे रही हूँ। इसी तरह से हम नान खटाई को बना लेंगे। आप चाहे तो गार्निश के लिए नान खटाई के ऊपर आप पिस्ता भी डाल सकते हैं या बादाम भी डाल सकते हैं। आप अपने चॉइस का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब हमारा कुकर गर्म हो गया है। अब इसे हम धीरे से डालेंगे। याद रखें आप जब भी डालें तो कुकर बहुत ही गर्म है, आप केयरफुली इसे डालें। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे। याद रखें अब जब आप ढक्कन लगाए तो उसमें रबड़ नहीं होना चाहिए और विसल्स नहीं होना चाहिए। अब हम नान खटाई को 20 से 22 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे बेक करेंगे। हम इसे बीच में ढक्कन हटा कर नहीं देखेंगे, नहीं तो हमारी नान खटाई अच्छी नहीं बनेगी। जब तक हमारा कुकर में हमारा नान खटाई बेक हो रहा है मैं सोची कि थोड़ा सा मैं कढ़ाई में भी बेक कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में बेक करने के लिए एक प्लेट में एक पेपर डालकर मैंने नान खटाई बना ली। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसमें घी लगाकर रख सकते हैं। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। जिस तरह से मैंने नमक डाल के स्टैंड डाल कर कुकर में रखा था उसी तरह से मैंने कढ़ाई में भी रख लिया है। यदि आप चाहे तो नमक के बदले बालू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा नान खटाई का बेक होता हुआ 22 मिनट हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देख सकते हैं किस तरह से हमारा नान खटाई बेक हुआ है। कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितना परफेक्ट ये फूल गया है। मेरा नान खटाई इतना बड़ा हुआ है कि एक दूसरे में धक्का मुक्की कर रहा है। चलिए जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों का कलर दोनों तरफ से अच्छा कलर आया है। किस तरह से बेक हुआ है। मेरे यहाँ पर थोड़े से डो बचा हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सा मेरा नान खटाई का डो बचा हुआ था। मैं इस बार सोची थी मैं छोटा छोटा बनाऊंगी। मैंने छोटा छोटा बनाकर उसके ऊपर बादाम डाल के उसको बेक होने के लिए रख दिया है। मैंने इसको भी तकरीबन 20
30 मिनट के लिए बेक कर लिया है। कढ़ाई में देख सकते हैं किस तरह से हमारा नान खटाई फूल रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हमारा टेस्टी वाला नान खटाई रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आप इसे बच्चों के शॉर्ट ब्रेक में दे सकते हैं या आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।